हमारे YouTube चैनल महेंद्र ब्लॉग 63 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पुराना किला या यूं कहें शेरगढ़ किला, हुमायूं से शेर शाह सूरी ने युद्ध कर इस किले को जीत लिया और इस किले का नाम दिया उसने शेरगढ़। हुमायूं ने इस शहर का निर्माण दीन पनाह शहर के आंतरिक किले के रूप में करवाया था। स्वतंत्रता के बाद इसी किले में हजारों लोगों को यहाँ पर शिविर बनाकर रखा गया। किले के चारों ओर खाई है जिसके अंदर हर समय पानी भरा रहता था और उसमें मगरमच्छ वगैरह भी छोड़े जाते रहे होंगे। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं तलाकी दरवाजे की ओर। यह दरवाज़ा 2 मंजिला है। इसका निचला दरवाज़ा पानी के जल स्तर पर खुलता था और ऊपरी दरवाज़ा पानी के दूसरी ओर खुलता था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके ऊपर खींचने वाला चमड़े का पुल बनाया गया होगा। सुरक्षा की दृष्टि से इस चमड़े के पुल को अंदर खींच लिया जाता होगा और युद्ध के समय भी इस पुल को अंदर खींचकर रास्ता बंद कर दिया जाता होगा। किला ए कोहना मस्जिद अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत मस्जिदों में शुमार किला ए कोहना मस्जिद एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसका निर्माण 1541 में शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद व काले संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सुंदर नक्काशी और सजावटी खिड़कियां मस्जिद की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। किले में उत्खनन के दौरान सिक्के, मोहरें, टेराकोटा की पक्की मिट्टी से बने बर्तन, मूर्तियां, पशुओं के चित्र बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इसमें शुंग काल, राजपूत काल, मौर्य काल, कई कालों के सामान मिले हैं। उत्खनन में हिरण का सींग व कई जानवरों की आकृतियां, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं।
अभी हमने पुराना किला का म्यूजियम देखा। म्यूजियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ के दूसरे म्यूजियम को भी देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं छत पर अर्धचंद्र आकार की नाली। इस नाली के द्वारा बरसात का पानी छत से बहकर नीचे गिर जाता था। इससे साबित होता है कि उस दौर में भी जल निकासी की कितनी अच्छी व्यवस्था थी। भिन्न भिन्न मुद्राओं में यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, जो बहुत ही पुरानी और प्राचीन हैं। पुराना किला का संग्रहालय। यहाँ पर हमने बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं देखी और अन्य भी काफ़ी आकर्षक वस्तुएं हमें यहाँ देखने को। किले की सुरक्षा प्राचीर के साथ साथ आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों में या तो उच्च अधिकारी रहते होंगे और दीवार के साथ साथ जो स्थान बने हैं उनमें सैनिक खड़े रहते होंगे। आज देखिए ये किस हालात में है। कुछ तो टूट फूट कर खंडहर की तरह बन गए हैं, परंतु मजबूती आज भी इनमें दिखाई देती है और सैकड़ों सालों से कैसे सीना ताने आज भी खड़े हैं। इस दरवाजे को हुमायूं दरवाज़ा भी कहते हैं, परंतु इसमें ज़्यादातर काम ऐसा दिखाई देता है जैसे शेरशाह के समय किया गया हो। इसमें मुख्य रूप से 2 दरवाजे हैं। एक नीचे खुलता है जो
दूसरा दरवाज़ा ऊपर से खुलता है। काफ़ी सालों से किले की मरम्मत का काम जारी है और काफ़ी कुछ एएसआई ने यहाँ पर सुधार कर दिया है। और अब हम पहुँच चुके हैं हुमायूं के दरवाजे पर। हुमायूं का दरवाज़ा बेहद ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं अर्ध गोलाकार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह 2 मंजिला दरवाज़ा है जिसके ऊपरी तल पर चमड़े का पुल रहा होगा, जिसे युद्ध के समय या आपातकाल के समय खींच लेते होंगे। और नीचे जाने वाली जो सीढ़ियाँ हैं यह सीधे दरवाजे पर जाती हैं और यह दरवाज़ा पानी के जल स्तर पर खुलता है। आप देख सकते हैं कितना मजबूत, कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत कार्य यहाँ पर किया गया है। हुमायूं दरवाजे में ऊपर जाने का रास्ता, जिसे अब बंद कर दिया गया है क्योंकि पर्यटक ऊपर जाते थे, जिससे सुरक्षा का भी कारण संभव है। देखने में यह कमरा गुप्त कक्ष लगता है क्योंकि इस कमरे में जाने के लिए जल स्तर के पास कहीं रास्ता होगा जो अंदर से दिखाई दे रहा है, परंतु बाहर सीढ़ियों की तरफ या कहीं भी इस कमरे में ना कोई खिड़की दिखाई दे रही है, ना ही अंदर जाने का दरवाज़ा। आप इस बरसाती नाली को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात के दौरान इस नाली का उपयोग कर पानी को या तो झील में डाला जाता होगा या बरसाती पानी को कहीं और इकट्ठा कर उसे अपने उपयोग में लाया जाता होगा। यह नाली हमें बताती है कि उस समय भी जल निकासी की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी। दोस्तों, हुमायूं दरवाजे को देखने के लिए हर समय पर्यटकों का तांता लगा रहता है और देश विदेश से लोग इस दरवाजे को देखने के लिए पुराने किले आते रहते हैं।
शेर मंडल का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1541 में अपने मनोरंजन के लिए करवाया था। बाद में हुमायूं ने इसका प्रयोग अपनी लाइब्रेरी के रूप में किया और 1556 में इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। इस इमारत के प्रत्येक कोने पर गहरी मेहराबें बनाई गई हैं। अब हम पुराना किला से वापस निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही घनघोर बादल आकाश के अंदर छा चुके हैं और कभी भी भारी बरसात हो सकती है। इस समय हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना कोई स्थान है, किले के बीचों बीच हैं। तो भाई भयंकर बरसात अगर हो गई तो हमारा मोबाइल भी खतरे में पड़ जाएगा। काले काले बादल घिर आए हैं और तेज हवाएं चलने लगी हैं। हमें अंदेशा हुआ कि तेज बरसात आने वाली है। हमने भी जल्दी से अपना सामान समेटा और किले से बाहर की ओर जाने का रास्ता तय करने लगे। दोस्तों, अभी हम बड़े दरवाजे तक पहुँचे भी नहीं हैं कि घनघोर अंधेरा छाने लगा है और शाम के 5 बजे ही ऐसा लगने लगा है जैसे रात होने वाली है। बरसात शुरू हो चुकी है, इसलिए हम बड़े दरवाजे में ही रुक गए। पुराना किला दिल्ली के इंडिया गेट, प्रगति मैदान, ITO और चिड़ियाघर के पास स्थित है। यह किला यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। टाटा, बाय बाय।